अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, माय नेम इज़ अली रज़ा एंड यूर वाचिंग नो वे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर करेंसी के बारे में। पेपर की करेंसी की तारीख इंतहाई पुरानी है। सबसे पहले दुनिया में पेपर करेंसी जिस मुल्क में मुतारफ़ करवाई गई वो चाइना है। आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि दुनिया की सबसे पहली करेंसी पेपर करेंसी नहीं थी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि दुनिया की सबसे पहली करेंसी थी क्या। इसका जवाब जानने के लिए हमें तारीख़ के समंदर में गोताज़न होना पड़ेगा। तारीख़ में गोताज़न होने के बाद हमें एक इंसान दिखता है जो खुद ही अपनी फसल भी बोता है और ख़ुद ही खेती बाड़ी भी करता है और ख़ुद ही अपने मवेशी भी पालता है, और उसके बाद वो सारे काम करने के बाद उसकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाती है। मगर इंसान की ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान अपनी फैमिली में मसरूफ़ होता चला गया तो उसकी मसरूफियात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। अब एक इंसान 3-4 तरह के काम करता हुआ नज़र नहीं आता। जबकि एक इंसान गायों की हिफाजत में लगा रहता, तो दूसरी तरफ इंसान खेती बाड़ी में और तीसरी तरफ इंसान मछली वगैरह पकड़ने में मसरूफ़ रहता। अब अगर मेरी फसलें हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे लिबास की ज़रूरत है तो वो लिबास बनाने वाला एक दूसरा इंसान होगा। तो लिहाजा मैं अपनी कुछ गन्नों, अपनी कुछ फसलें उसे देकर लिबास का तबादला करूँगा। ये दुनिया की एक तरह की पहली करेंसी थी जिससे हम एक चीज़ को लेकर दूसरी चीज़ देते थे। इसे इकनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम की एक ख़राबी थी। वो ख़राबी ये थी कि अगर मुझे कपड़ा चाहिए मगर जिससे मैं कपड़ा लेना चाह रहा हूँ उसे मेरी फसलें नहीं चाहिए, जबकि उसे तो गाय का दूध चाहिए, तो वहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हुई कि अब इंसान क्या करे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों ने यूनिट ऑफ एक्सचेंज को ढूंढना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ एक्सचेंज के तौर पर खाल इस्तेमाल होती थी गाय की, तो हम गाय की खाल देते थे और दूध ले लेते थे। यूं ही जब यूरोपियन अमेरिका में आए तो उन्होंने यूनिट ऑफ एक्सचेंज शराब को बना ली। यूं ही चाइना के अंदर चाकू और टूल्स वगैरह को यूनिट ऑफ एक्सचेंज यानी कि करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा येप आइलैंड, येप वो आइलैंड था कि जहाँ पर यूनिट ऑफ एक्सचेंज यानी कि करेंसी के तौर पे एक जाइगेंटिक लाइम स्टोन जो कि डोनट की शक्ल का होता था उसे एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज समझा जाता था। और पूरे की पूरे येप आइलैंड के अंदर कोई भी लाइम स्टोन मौजूद ही नहीं था, लिहाजा समंदर पार करके उन स्टोन्स को ले आया जाता था और फिर उसे वहां पर गाड़ दिया जाता था। अब यहां से ज़माने ने करवट लेना शुरू हुई। जब गिरदोनमा की ट्रेड ख़त्म हुई और बैरूनी ट्रेड्स आना शुरू हुई, तो लिहाजा जब यूरोप के अंदर शराब है और चाइना के अंदर टूल्स यूनिट ऑफ एक्सचेंज है, तो लिहाजा तबादला बहुत मुश्किल था। तो वहां पर दुनिया में सबसे पहले एक चीज़ को यूनिट ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्या आप जानते हैं किसे? किंग ऑफ मनी को लाया गया। क्या आप जानते हैं कि किंग ऑफ मनी क्या है? अगर आप गोल्ड सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। सबसे पहले जिस यूनिट ऑफ एक्सचेंज को, जिस करेंसी को मुतारफ़ कराया गया पूरी की पूरी दुनिया में, वो शेल्स थे जो हमें साहिल समंदर पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और कराची में सी व्यू पर उसके जेवरात भी बनाए जाते हैं। शेल्स को दुनिया में सबसे पहले करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त बदलता गया तो फिर सोने और चांदी के सिक्के शुरू हो गए। सोने और चांदी के अंदर मिलावट होना शुरू हुई और फिर सिक्कों के अंदर तब्दीलियां वाक़ होना शुरू हो गई। इसीलिए जब हम आज भी अपनी इस्लामिक कुतुब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें खरे और खोटो सिक्कों के मसाइल देखने को मिलते हैं। इसके बाद चाइना ही वो दुनिया का वाहिद मुल्क था कि जिसने ये स्टेप उठाया कि अगर हम यूनिट ऑफ एक्सचेंज करेंसी सोने और चांदी को बनाते हैं तो अगर कोई बहुत बड़ी ट्रेड होती है तो एक जगह से दूसरी जगह सोने और चांदी सिक्कों को शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ चोरी का रिस्क इतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने दुनिया में सबसे पहले पेपर करेंसी को मुतारफ़ करवाया जो एक प्रोमिसरी नोट था, यानी कि IOU था। इसको आम अल्फाज में कहा जा सकता है कि चाइना की हुकूमत की तरफ से एक वादा था कि ये नोट, ये जो एक पेपर है, ये इस बात की गारंटी देता है कि इस पेपर की बुनियाद पर एक सोने का सिक्का बैंक में जमा है। फिर बाद में चल के चाइना की इस रिवायत को यूरोप ने और फिर यूरोप के साथ साथ की पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया और यहाँ से पेपर करेंसी की बुनियाद रखी गई। क्या आप जानते हैं कि आज भी जो नोट हमारी जेब में रखा हुआ होता है वो भी एक प्रोमिसरी नोट है। अगर आप आज भी पाकिस्तान के किसी भी नोट को उठा के देखें तो आपको उस पर एक लाइन देखने को मिलती है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कि जिसमें लिखा हुआ है कि हामिले हाजा को मुतालबा अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। ये एक प्रोमिसरी नोट है, यानी कि अगर आपके पास ये नोट होगा और आपको कोई भी चीज़ देने से मना कर दे कि मैं आपको ये क्यों दूं, इस एक खाली पेपर के एवज,
तो आप इजीली बैंक में जाकर ये शिकायत कर सकते हैं कि मैं इसका हामिल हाज़ा हूँ, मैं इसे उठाने वाला हूँ, आई एम द ऑनर ऑफ दिस नोट, तो मुझे क्यों इसके बदले अपनी पसंद की चीज़ नहीं दी जा रही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपकी अदा मुझे बहुत पसंद आए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।